जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग नागरिकता के बारे में क्लियर किए थे कि अगर हम लोग किसी देश में रहते हैं जहां पर एक विशेष अधिकार मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिकता। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि नागरिकता, हम लोग भारत के नागरिक हैं कैसे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये भारत के नागरिक होने का क्या है, पहचान है। एक कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी देश में नागरिकता का एक ही पहचान होता है। वोटर आईडी, पास, आधार कार्ड और पैन कार्ड हर देश का अलग अलग है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने की कितने विधियां हैं। ठीक, तो यहाँ पे है कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि कितना है, 5। भारत में नागरिकता प्राप्त आप 5 विधि से कर सकते हैं। पहला यहाँ पे है कि जन्म के आधार पे। किस चीज़ के आधार पे, जन्म के आधार पे। अगर हम लोग के माता पिता भारत के नागरिक हैं तो हम भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के। तो वही बोल रहा है कि पहला यहाँ नागरिकता मिलता है जन्म के आधार पे। अगर हम लोग के माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं, तो हम भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत का। तो वही बोला हम सभी कहाँ के हैं, हम सभी भारत के नागरिक हैं। उसके बाद बोल रहा है कि वंश के आधार पे हम लोग को क्या मिलता है, नागरिकता। वंश के आधार के मतलब होता है कि अगर माता पिता में से कोई एक भारत का हो तो उसके आधार पे भी हम लोग को नागरिकता मिल जाएगा। जिसे कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता में से कोई एक भारत का हो और विदेश के, मान लिया जाए कि पिता भारत के हैं और माता दूसरे देश के हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग को नागरिकता मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता भारत के और पिता दूसरे देश के हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग को नागरिकता मिलता है। जैसे सानिया मिर्ज़ा भारत की थी तो उसके हिसाब से उस लड़का को कहाँ की नागरिकता मिलेगा, भारत के, जो सानिया मिर्ज़ा का बेटा होगा। एक क्रिकेटर था जिसका नाम था शिखर धवन, वो भी शादी कहाँ किया था, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अभी उसका क्या हो गया है, अभी उसका शादी वहाँ से मतलब कट गया है। तो वही है, तो मतलब वंश के आधार पे भी क्या मिलता है, नागरिकता। माता पिता में से कोई एक भी कहाँ के होंगे, भारत के, तो उसके आधार पे हम लोग को क्या मिलेगा, नागरिकता। माता या पिता में से कोई एक, पिता में से कोई एक। उसके बाद है कि पंजीकरण विधि से। कौन विधि से, पंजीकरण विधि से। पंजीकरण विधि से हम लोग को 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। अगर भारत का अगर नागरिकता किसी को लेना है तो उस हिसाब से कितना साल रहना पड़ेगा, 7 साल। और इसमें राष्ट्रमंडल के देशों को नागरिकता मिलता है। जैसे राष्ट्रमंडल में यहाँ बांग्लादेश है, उसके बाद अफगानिस्तान। तो जो राष्ट्रमंडल एक का चीज़ है, संगठन है, तो उस संगठन में जो होगा उस देश के लोगों को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा, 7 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा। और भारत के लिए सही सोचना पड़ेगा, और मतलब भारत के पॉजिटिव सोच रखिएगा, तब आपको क्या मिलेगा, नागरिकता। तो इसके लिए हम लोग को 7 साल देश में रहना है, भारत में। उसके बाद एक देशीकरण विधि है। कौन विधि है, देशीकरण विधि। देशीकरण विधि में यहाँ पे 10 साल देश में रहना पड़ता है। कितना साल रहना पड़ता है, 10 साल देश में रहना पड़ेगा, 10 ईयर्स। इसमें 7 ईयर्स। अब इसमें 10 ईयर्स रहने के साथ साथ है कि अगर आप कोई वैज्ञानिक, जैसे दूसरे देश का वैज्ञानिक है, या कोई ऐसा जैसे मदर टेरेसा, अगर देश की सेवा के हिसाब से आप यहाँ देश में भारत को सेवा कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव सोच के हैं, तो उस हिसाब से भी आपको देश का नागरिकता मिल जाएगा। आपको 10 साल देश में रहना होगा। जैसे इसमें क्या आएगा, वैज्ञानिक। उसके बाद क्या आएगा, कलाकार। उसके बाद मैथमेटिशियन। तो ये सब क्या है, इन लोगों को कितना साल रहना पड़ेगा, 10 साल रहना पड़ेगा। चाहे फिर क्रिकेटर होगा, अगर दूसरा देश के क्रिकेटर जो गेम उम खेलता है, और कोई फुटबॉलर, ये सब, तो वो भी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो 10 साल रहना पड़ेगा। और उसको भारत के आन बान शान के साथ उसको देश से लगाव रखना पड़ेगा। उसके बाद एक है अर्जित भूमि। क्या है, अर्जित भूमि। अगर भारत कोई देश का कोई हिस्सा अगर अर्जित करता है तो उस कंडीशन में वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको क्या देगा, नागरिकता देगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है, सिक्किम एक देश था, क्या था, देश था।
सिक्किम, उसको 1975 में भारत में क्या किया गया, लाया गया। उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग थे उनको क्या दिया गया, नागरिकता दिया गया, नागरिकता। उसके बाद बांग्लादेश में एक पराकाना जिला था, क्या था, बांग्लादेश में एक पराकाना, उस हिस्सा को भी भारत में मिलाया गया। उसके बाद सबको क्या दिया गया, नागरिकता दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भारत अगर कोई देश का हिस्सा अगर अपने देश में मिलाता है तो वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी को क्या देगा, नागरिकता। तो यही 5 विधि से भारत में क्या मिलता है, नागरिकता मिलता है। पहला का चीज़ है जन्म के आधार पे। जन्म के आधार के मतलब माता पिता अगर आपके भारत के हैं तो आप भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के। उसके बाद क्या है, वंश के आधार पे, माता पिता में से कोई एक अगर भारत के हैं तो आप भी कहाँ के नागरिक होंगे, भारत का। उसके बाद तीसरा क्या है, पंजीकरण विधि से। अगर आप भारत में 7 साल रहते हैं और ख़ास करके राष्ट्रमंडल के देश, तो आपको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। उसके बाद क्या है, देशीकरण विधि। देशीकरण विधि के मतलब कि जो भी यहाँ जैसे साइंटिस्ट हो गया, उसके बाद कलाकार हो गया, कोई क्रिकेटर है, तो उन लोगों को भी क्या मिलेगा, नागरिकता। उनको 10 साल रहना पड़ेगा और देश के लिए आन बान शान के साथ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अर्जित भूमि। अगर भारत कोई दूसरे देश के क्षेत्र को अगर अपने अंडर में लाता है या कोई देश भारत में मिलता है तो उस स्थिति में भी उसको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। कि कहाँ का, भारत का। और एक चीज़ और है, नागरिकता से रिलेटेड जितना भी नियम कानून है कि किसको नागरिकता देना है किसको नहीं देना है, यह संसद तय करता है। खास करके गृह मंत्रालय जो मैंने जिसका जिम्मेवारी गृह मंत्रालय मिला है, जैसे अभी भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, तो उन्हीं के राय से किसी को नागरिकता मिलेगा या नागरिकता किसी को खत्म भी होगा। जो देश विरोधी काम करता है उसका नागरिकता क्या होता है, खत्म भी होता है। अब हम लोग समझेंगे कि अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो अगर हम लोग को भारत देश से, कहाँ से, हाँ, भारत से अगर हम लोग को दूसरे देश में, जिसे कहने का मतलब है कि अमेरिका, इंग्लैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अगर इत्यादि मान लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में अगर हम लोग को जाना है तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको देश से पासपोर्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पासपोर्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, पासपोर्ट। अब हम लोग समझेंगे कि पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट के मतलब होता है कि अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं तो आपको एक गृह मंत्रालय के द्वारा क्या बनेगा, पासपोर्ट। अब एक चीज़ और है, यानी एक अनुमति के तौर पे है। पासपोर्ट का क्या होता है, सरकार का एक अनुमति, सरकार के अनुमति का एक तौर तरीका है कि यहाँ से आपको इजाज़त मिल गया है। लेकिन एक हम लोग को एक और कार्ड बनाना पड़ता है जिसको हम लोग वीज़ा बोलते हैं। दूसरा देश जहाँ, जिसे हम लोग को अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है, अमेरिका। तो अमेरिका, जो अमेरिका का सरकार है, जो अमेरिकी सरकार है, वो अगर इजाज़त दे दिया तो उस कंडीशन में हम लोग को वहाँ से वो सरकार हम लोग को क्या बना के देगा, वीज़ा। यानी देश से जाना है, अगर भारत से जाना है तो आपको भारत सरकार क्या बना के देगी, पासपोर्ट। और आप जिस देश में जा रहे हैं वो सरकार आपको क्या देगी, वीज़ा। तो ये दोनों कार्ड होना ज़रूरी है। और उस कार्ड पे आप कितना साल दूसरे देश में रहना है, हर चीज़ लिखा होता है। तो पासपोर्ट वीज़ा दोनों चाहिए दूसरे देश में जाने के लिए। और हम लोग पढ़े भी थे कि दूसरे देश में भ्रमण करने या बिजनेस करने जब हम लोग जाते हैं तो उस समय हम लोग को नागरिकता खत्म नहीं होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय और भारत सरकार की इजाज़त से ही कोई दूसरे देश में जाता है। और जहाँ दूसरे देश में जाता भी है तो वहाँ भी सरकार की अनुमति से भी ही जाता है। तो
आज हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगला हम लोग अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।